नमस्कार साथियों, क्या आप अपने गांव में कृषि यंत्र किराए की दुकान खोलना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय विभाग के माध्यम से निजी क्षेत्रों में कृषि यंत्र किराए की दुकान स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसका फॉर्म भी भरने लगा है। अब किन जिलों में ये फॉर्म भरेगा, किन किसानों को लाभ मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकारी योजनाओं, सब्सिडी योजनाओं और भर्तियों की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन की घंटी रहती है उसको प्रेस कर लीजिएगा। तो कृषि यंत्रों को किराए उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों में कृषि यंत्र किराए की दुकान उपलब्ध कराने के लिए आवेदन चालू किए गए हैं। इसका जो आपका पोर्टल है, कस्टम हायरिंग पोर्टल के माध्यम से आप इसका फॉर्म भरा सकते हैं। प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कुल 1000 किराए की दुकानें खोलने का लक्ष्य इसमें रखा गया है, जिसमें सामान्य वर्ग के किसान हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, सभी में अन्य सीटें रखी गई हैं कि इन किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। जैसे आप सामान्य वर्ग के किसान हैं तो 554 सीटें हैं, और अनुसूचित जनजाति के हैं तो 182, अनुसूचित जाति के 209। यदि आप किसान संगठन से तो 55 सीटें इनके लिए रखी गई। कुल मिला के मध्य प्रदेश में 1000 दुकानें स्थापित करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। यदि आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपया का डीडी बनाना पड़ेगा। बैंक धरोहर के रूप में आपको बैंक ड्राफ्ट जो रहता है, डीडी आपको बनवा के जमा करनी पड़ेगी। जब आप फॉर्म भरोगे तो स्कैन करके आपको इसको जमा करनी पड़ेगी। साथ ही यदि किसी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो कुछ अंश राशि जो है जमा आपकी कर ली जाएगी, वापस नहीं होने वाली। आवेदन करने की जो तिथि है 7 अगस्त 2026 से 21 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भरा सकते हैं। लॉटरी के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। इसकी जो लॉटरी है 22 अगस्त 2026 को। जरूरी जानकारी, यदि आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, चूंकि आपको सबसे पहले बैंक ड्राफ्ट डीडी बनवा के स्कैन कराना पड़ेगा, तो आपको किस नाम से बनानी है तो आप अपने ज़िले का नाम कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे जैसे आप भोपाल संभाग से हो तो सहायक कृषि यंत्री भोपाल के माध्यम से आपका बनेगा। नर्मदापुरम संभाग से हो तो आप सहायक कृषि यंत्री नर्मदापुरम के नाम से अपना डीडी बनवा सकते हैं। आप कमेंट में बताइएगा, हम पूरी जानकारी आपको साझा कर देंगे। व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी आप जुड़ जाइएगा। यदि आप ग्वालियर संभाग से हैं तो सहायक कृषि यंत्री ग्वालियर के नाम से भी आप बनवा सकते हैं। अब इसकी पात्रता हम जान लेते हैं कि आपको कितना सब्सिडी मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, केवल कृषि यंत्र किराए की दुकान के लिए 40% अनुदान आपको मिलने वाला है, और इसका भुगतान केवल बैंक ऋण खाते में किया जाएगा। यदि आप ऋण के माध्यम से भुगतान कराओगे तो ही आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। अब यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, इसकी पात्रता जान लेते हैं। अब बैंक ऋण आधार पर ही केंद्र स्थापित किए जाने पर अनुदान मिलेगा। यदि आप बैंक से ऋण ले रहे हैं और केंद्र स्थापित कर रहे हैं तो ही आप अनुदान की जो सब्सिडी की है पात्रता आपको मिलने वाली है। और कृषि यंत्र किराए की दुकान CSC कस्टम हायरिंग सेंटर राशि 10 लाख से अधिक तथा 25 लाख तक की लागत स्थापित किया जा सकेगा। यानी आप 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का जो पूरा कस्टम हायरिंग सेंटर है, किराए की दुकान है, स्थापित करा सकते हैं। इसमें आपको भारी छूट मिलने वाली है। अब आवेदक कम से कम 12वीं पास तो होना चाहिए। यदि आप 12वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आयु की बात कर लेते हैं, तो यदि आपकी आयु 1 अगस्त 2026 को 18 से कम है और 40 से अधिक है तो आप इसका आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी आपकी जो आयु है 18 और 40 के बीच में होनी चाहिए। कृषि यंत्र किराए की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने ज़िले का लक्ष्य देखना पड़ेगा कि आपके ज़िले में ये योजना लागू है कि नहीं है। जैसे आप दतिया से हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। 19 किसानों को इसमें जो है लाभान्वित किया जाने वाला है, जिसमें किसान संगठन भी शामिल है। गुना, ग्वालियर, आगर, मंडला, शाजापुर, रीवा, अशोकनगर, नीमच, झाबुआ, कटनी, मुरैना, बालाघाट, सिवनी, दमोह, नरसिंहपुर, खंडवा, भोपाल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सागर, मंदसौर, रतलाम, सतना, रायसेन, खरगोन, राजगढ़, जबलपुर, जो कि हमारे ज़िले का नाम भी है, देवास, सीहोर, इंदौर, धार, विदिशा जैसे बहुत सारे ज़िलों को इसमें चयनित किया गया है। उज्जैन, हरदा, बैतूल और मैहर, इसमें 55 जिलों को चयनित किया गया है। तो ये लिस्ट आपको मैंने दिखा दी है। आप लिस्ट के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगली वीडियो हम लेके आएंगे कि आपको क्या क्या यंत्र स्थापित करने हैं। तो चैनल के साथ आप बने रहेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक जय राम जी।